तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर क्लास 9th का। तो जो हमारा मोशन चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने पढ़ लिया था, पर क्या रह गया था हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। क्योंकि भैया फिजिक्स है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो आएगा, पर वो भी बहुत ज्यादा इजी है और आज हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मोशन का मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। तो दोनों के बीच में ही फर्क क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है जितना एक्चुअल पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, यानी असल में आप जितना रास्ता ट्रेवल करते हो या फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलो या फिर एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बोलो, वो क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस हो गया आपका एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है तो हमेशा क्या होगा डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के होगा। डिस्टेंस क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल था या फिर लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल था तो भैया बड़ा तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट से, पर वो बराबर भी हो सकता है। कब बराबर होगा, आप कहीं पर मुड़े ही नहीं, सीधे सीधे जा रहे हो। तो जब सीधे सीधे हम चलते हैं यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं बराबर। तो आप लोगों के चैप्टर के अंदर जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये वाली तीनों की तीनों इक्वेशंस ये कब लगती है, जब आपका मोशन क्या हो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। ठीक है, यानी सीधे सीधे आप रोड पर जा रहे हो, कहीं नहीं मुड़े। आगे बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को किस में मापा जाता है मीटर के अंदर, यानी मापा सेंटीमीटर में भी जा सकता है किलोमीटर के अंदर भी, पर जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसमें हमें आंसर निकालना होता है वो होती है लेंथ के लिए मीटर यानी डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए आपकी सेकेंड। जब तक ना बोला जाए हम किस में निकालेंगे आंसर मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव तो हो ही सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और आपका नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ कब होगा डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर। क्योंकि अब आप बोलोगे भाई एक्स वाई एक्सिस में मान लें नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हो गया, तो पर हमें वो नहीं लेना होता। जब अपने आंसर्स को सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी होती है पॉजिटिव वैल्यू डिस्टेंस की। ठीक है, आगे चले। उसके बाद में क्या क्वेश्चन और अराइज हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, जो आपकी डिस्टेंस होती है वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे डायरेक्शन पर नहीं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जो आप 1 2 3 4 लिखते हो ना वो मैग्नीट्यूड होते हैं, नंबर्स को क्या बोला जाता है मैग्नीट्यूड। आप 2 मीटर चले 3 मीटर चले। अब दूसरा पॉइंट मैग्नीट्यूड का, अगर आप -2 मीटर चले मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर डिस्टेंस दे रखा है तो भी आप 2 ही लोगे प्लस का, क्योंकि हमें वैल्यू किस में लेनी होती है मैग्नीट्यूड में। हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है डिस्टेंस के अंदर, हमें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है प्लस वाली। -2 है तो भी हम +2 ही लेकर चलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो उसके साथ में आप माइनस लगा सकते हो। अगर -2 है तो डिस्प्लेसमेंट में आप -2 ही पुट करोगे, पर डिस्टेंस में नहीं, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है स्केलर। जबकि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके आगे प्लस माइनस सब कुछ लगेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे एक स्पीड आती है और एक वेलोसिटी, दोनों में क्या फर्क है। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम, और जबकि वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टाइम। स्पीड क्या होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम और वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टाइम। तो स्पीड भी होगी स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी कैसी हो गई वेक्टर। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी कैसी हो गई वेक्टर। ठीक है, आगे एक टर्म और पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर आप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी का रोल आता है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी आपकी
कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों के तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इनके आगे माइनस का साइन आ सकता है पर कभी भी डिस्टेंस के आगे माइनस का साइन नहीं आएगा और टाइम के आगे भी कभी भी माइनस का साइन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। आगे चले, ठीक है, फिर आती है हमारे पास इन तीनों इक्वेशन से पहले जरा ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमने स्पीड की बात कर ली, वेलोसिटी की बात कर ली, लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो उस केस के अंदर स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। कब, जब स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, रोड पे सीधा सीधा जा रहे हो, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर था ठीक वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक। उसके बाद में आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय में टाइम। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, डिवाइडेड बाय में टाइम। सो एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस का u डिवाइडेड बाय में टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसे भी बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, जिसके आगे भी रेट लग जाए मतलब उस चीज को टाइम से डिवाइड किया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर दे, टाइम से, तो वो क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन। ऐसे ही वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे बात करें, उसके बाद जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, ठीक ऐसे ही वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करा सो मीटर पर सेकंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे चले, डिस्टेंस का बड़ा भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का बड़ा भाई कौन हो गया, एक्सेलरेशन, ओके। उसके बाद हाँ, अगर आप कभी भी ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने पर आपकी v यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, और अगर आप रेस्ट से स्टार्ट करते हो यानी रेस्ट, कोई चीज रुकी हुई थी, तो उस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है यानी कि u 0 हो जाती है। ब्रेक लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 और आपने क्या करा, रेस्ट से स्टार्ट करो, रेस्ट यानी रुकी हुई है कोई चीज, तो उस केस के अंदर होती है इनिशियल वेलोसिटी 0। तो पता चल गया इनिशियल कब 0 और फाइनल कब 0, ठीक है। उसके बाद कई बार इस एक्सेलरेशन का साइन क्या आ जाता है, माइनस का। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी जब a की वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। किसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन। कोई चीज रिटार्ड कर रही है, रिटायर होना, रिटार्ड होना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है जो क्या होता है, रिटार्डेशन, 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 ठीक है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी यानी आप टोटल कितनी स्पीड से चले, ओवरऑल टोटल कितनी वेलोसिटी से। आपका मन करा पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, बहुत ज्यादा धीरे हो गया, 20 किलोमीटर से चले 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30, फिर 50, फिर कभी 20 पे आ गए। तो एवरेज ओवरऑल क्या होता है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकाल, ओवरऑल कितनी से चले, बढ़ती घटती तो रही पर ओवरऑल कितनी से चले। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं, जिसमें सबसे पहला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन। यानी जब आपको डिस्टेंस और टाइम बता रखा हो तो सारे के सारे डिस्टेंस को जोड़ दो, सारे के सारे टाइम को जोड़ दो, जितना भी आपको लगा, तो वो क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम। पहले आप चले 5 से, बाद में 10 से, पहले आपने क्रॉस करा 5 किलोमीटर या 5 मीटर, फिर आपने 10 मीटर, फिर 15 मीटर। 5 मीटर आपने ट्रेवल करा 2 सेकंड के अंदर, उसके बाद 10 मीटर ट्रेवल करा मान लिया 1 सेकंड के अंदर, उसके बाद फिर 2 सेकंड के अंदर। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करा सबको जोड़ दो, जितना भी टाइम लगा उस पूरे को जोड़ दो, ठीक है। तो वो निकल जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी जब आपको दे रखी हो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो उस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है v प्लस u बाय में 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी v क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी प्लस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय में 2 क्या हो जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी का दूसरे वाला फॉर्मूला, ठीक है।
उसके बाद में दो है स्पेशल केसेस, एक ये वाला और एक ये वाला। जब आपको ये बोल दिया जाए कि पहला आधा डिस्टेंस और बाद वाला आधा डिस्टेंस, यानी क्या बोल दिया जाए, इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो दो अलग अलग वेलोसिटी से। जैसे आपको जाना था 100 किलोमीटर, उसमें से 50 किलोमीटर तो आप कितने से गए हो, कितने से गए हो, आंसर मीटर पर सेकंड में ही निकालना है। 50 किलोमीटर तो आप कितने से गए, ओके, पहले 50 किलोमीटर आप गए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बाकी के 50 किलोमीटर आप गए 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, हमें पता है कि आधा आधा डिस्टेंस ही ट्रेवल करो या फिर इक्वल डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, तो उस केस के अंदर डायरेक्ट आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, यानी 2v1 मल्टीप्लाई में v2 डिवाइड बाय में v1 प्लस में v2, 2v1 मल्टीप्लाई में v2 डिवाइडेड बाय में v1 प्लस में v2। इससे क्या निकाल सकते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी जब डिस्टेंस इक्वल हो। क्वेश्चन में क्या लिखा हो, इक्वल डिस्टेंस, डायरेक्ट ये लगा सकते हो, पूरा लंबा सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर इक्वल टाइम हो, क्वेश्चन लिख दिया इक्वल टाइम के अंदर, पहले टाइम के अंदर आप जा रहे थे, यानी पहले अगर आप 2 घंटे लगे आपको, पहले घंटे आप चले v1 वेलोसिटी से, दूसरे घंटे यानी बचा हुआ 1 घंटा आप चले 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल सकती है, पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ो और 2 से कर दो डिवाइड, तो v1 प्लस में v2 बाय में 2। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला इक्वल डिस्टेंस में, नीचे वाला जब आपको क्या दे रखा हो, इक्वल टाइम। ये तो दो स्पेशल केस हैं, जब कब लगेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा हो। ठीक है, ऊपर वाला इक्वल डिस्टेंस, नीचे वाला इक्वल टाइम। आगे चलते हैं, ये तो हो गया अपना स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद में आ जाता है वर्टिकल मोशन। मस्ती सूझ रही है, एक बॉल को पहले तो क्या करा, आप छत पर खड़े थे और ऊपर से नीचे गिरा दिया। दूसरे केस के अंदर एक बच्चा नीचे खड़ा था और बोला मैं तो नीचे से बॉल फेंकूंगा, उसने क्या करा, नीचे से एक बॉल ऊपर की साइड फेंकी। अब वो बॉल ऊपर जाने के बाद वापस नीचे भी आएगी वैसे तो। खैर देखो, जब आप ऊपर से किसी चीज को फेंकते हो, फेंका नहीं, हमने छोड़ दिया, बस ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन में लिखा है बॉल इज थ्रोन, तो लिखा आएगा बॉल इज ड्रॉप्ड। एक बॉल को ऊपर से आपने ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया, तो उस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी यानी u क्या हो जाती है, 0। कब, जब आप किसी बॉल को किसी हाइट से नीचे गिरा रहे हो, नीचे आपने गिरा दिया किसी हाइट से, लेकिन अब ऊपर से फेंकने के लिए हमें थोड़ा ना फोर्स लगानी पड़ेगी, हम बस छोड़ देंगे, वो चीज नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और साथ में ही जो आपका g है, g क्या होता है, वहां उन वाले तीनों फॉर्मूलों के अंदर क्या था, a था, यानी एक्सेलरेशन थी, a था ना हमारे पास में। तो यहां वाले जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इस a की जगह पे क्या आ जाता है फॉर्मूले के अंदर, g को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई एम रिपीटिंग, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जब कोई बॉल नीचे की साइड गिरती है तो उस केस के अंदर g की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। यानी तीनों फॉर्मूलों के अंदर यहां पर g क्या लगेगा, पॉजिटिव। मतलब ये फॉर्मूला मैंने लगा ही रखा है कि यहां क्या आएगा, प्लस का साइन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, कब, जब एक बॉल ऊपर से नीचे गिरी तो g की वैल्यू पॉजिटिव और u क्या हो जाएगा आपका, 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में वो पूछेगा कितना रास्ता उसने ट्रेवल करा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो ये s होता है डिस्टेंस ट्रेवल। किसी भी इक्वेशन को लगा सकते हो आप तीनों में से, बस ये देखना है कि आपसे पूछा गया और क्या क्या दिया हुआ है। सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन के अंदर जो जो दिया हुआ है उसको लिखो शॉर्ट फॉर्म के अंदर और फिर देखो कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाए यानी थ्रोन अपवर्ड, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। आपने नीचे तो किसी ना किसी वेलोसिटी से बॉल फेंकी होगी तभी वो ऊपर जाएगी, पर ऊपर जाकर जब वो वापस नीचे गिरना शुरू होती है तो उस वाले पॉइंट के ऊपर v क्या हो जाती है, 0, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर v क्या, फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे इन फॉर्मूला इसके अंदर और g की वैल्यू आएगी नेगेटिव, माइनस ve, मतलब मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। देखो सब फॉर्मूला में आगे क्या आ गया, माइनस का साइन। क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, कब पॉजिटिव वाले आएंगे, जब बॉल नीचे की साइड आए, कब माइनस का साइन आएगा, जब बॉल नीचे से ऊपर की साइड फेंकी जा रही है। जी की वैल्यू क्या लेते हैं, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
उसके बाद अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, मैंने लिखा बॉडी एट रेस्ट, तो उसका ग्राफ आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इसको बोला जाता है जब कोई बॉडी कैसी है, रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद में यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ चाहे वो SOT का हो, कई बार इस S की जगह पे X भी लिखा मिलता है, वो भी ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी ऐसे ऐसे चलेगा, तो कभी ऊपर गया फिर बीच में स्ट्रेट हो गया फिर नीचे आ गया, ऐसा ग्राफ मिलेगा, जैसे ये वाला केस हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो VT ग्राफ होता है यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो होता है आपको वो देता है एरिया, यानी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल देता है। सो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल देगा। पर याद रखना कौन सा ग्राफ होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों।